पति और उसके परिवार के करोड़पति होने का उल्लेख करते हुए मुंबई की एक सत्र अदालत ने हाल ही में एक महिला को मुआवजा राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी। महिला को 20 साल तक प्रताड़ित, अपमानित और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर अंसारी ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि बहुत कम है। जज अंसारी ने 5 मई को पारित आदेश में कहा, ये स्पष्ट है कि पति यह साबित नहीं कर पाया है कि वो आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल में है। दूसरी ओर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री दर्शाती है कि वो और उसका परिवार आम बोलचाल में करोड़पति कहलाते हैं। मामले के तथ्यों से पता चलता है कि लगभग 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन में मारपीट, गंभीर हमले, ताने और यहां तक कि आर्थिक तंगी जैसी घरेलू हिंसा झेलने के बाद शिकायतकर्ता को अंतिम उपाय के रूप में भरण पोषण आदि के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसलिए पति के साथ रहते हुए शिकायतकर्ता द्वारा महसूस की गई शारीरिक और मानसिक यातना और निरंतर भावनात्मक संकट की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। न्यायाधीश ने बताया कि पति बहुत अमीर है, इसलिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पत्नी को दिया गया 5 लाख रुपये का मुआवजा बहुत कम है और इसलिए इसमें बहुत अधिक वृद्धि की आवश्यकता है ताकि वास्तव में उसे पति के हाथों 20 वर्षों तक झेली गई यातना, अपमान, आर्थिक दुर्व्यवहार, ताने आदि की भरपाई हो सके। न्यायाधीश ने आदेश दिया, शिकायतकर्ता को अब अपने 2 बेटों से भी अलग रहना पड़ रहा है क्योंकि पति ने उन्हें उनकी मां के खिलाफ भड़काया है। ये भी एक ऐसी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि पति ने ये दिखाने की पूरी कोशिश की है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वह इस दावे को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है। दूसरी ओर वो 2012 में 1 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने की स्थिति में है और वर्तमान में एक लिफ्ट कंपनी चला रहा है, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास बहुत पैसा होगा। इसलिए संतुलन बनाते हुए मेरा मानना है कि पत्नी को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। अदालत पति और उसके माता पिता और पत्नी द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सभी ने 18 फरवरी 2020 को पारित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जबकि पत्नी ने मुआवजे में वृद्धि और मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिए गए 1 लाख रुपये मासिक भरण पोषण की मांग की, वहीं पति ने पत्नी को भरण पोषण और मुआवजे के रूप में दिए जाने वाली राशि पर सवाल उठाया। अपने 70 पृष्ठ के आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि दंपत्ति की शादी 12 दिसंबर 1997 को हुई थी और वे नवंबर 2016 तक साथ रहे। इसी महीने पत्नी ने घरेलू हिंसा डीवी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पति पर उसे अपमानित करने, उसके साथ दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने और यहां तक कि विवाहित जीवन के 2 दशकों से अधिक समय में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुर्व्यवहार और क्रूरता का आरोप लगाया था। पत्नी ने बताया कि उसके पति और उसके माता पिता कितने अमीर हैं और वे किस तरह से कई तरह के व्यवसाय चलाते हैं, जिनमें से एक में उसे नामधारी निदेशक बनाया गया था और उससे सिर्फ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। उसने बताया कि जिस कंपनी की वो निदेशक थी, उसे बेच दिया गया और उसे इस बारे में बताया भी नहीं गया। दंपति ने मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में कई फ्लैट खरीदे, जिनमें लोनावाला में कुछ बंगले और विला शामिल हैं। उसने आरोप लगाया कि पति अक्सर उसके खर्चों के लिए उसे गाली देता था और यहां तक कि अगर उसने घर के कामों के लिए कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किया तो उसे मारपीट करने की धमकी भी देता था। हालांकि पति ने इस बात का खंडन किया। इसके अलावा पत्नी ने आरोप लगाया कि पति और उसके माता पिता अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे और कभी भी लड़की नहीं चाहते थे। उसने दावा किया कि शुरू में उसे गर्भधारण न कर पाने के लिए ताना मारा जाता था और बाद में जब वो 3 बच्चों की मां बनी तो ससुराल वालों और पति द्वारा दिए गए तनाव के कारण उसका गर्भपात हो गया। उसने दावा किया कि 2 बेटों को जन्म देने के बाद भी उसे प्रताड़ित किया गया और उसकी बेटी के जन्म को उसके पति और ससुराल वालों ने स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि वो अपनी बेटी के खर्चे अकेले ही उठा रही है। पति ने इन बातों पर भी विवाद किया। शारीरिक हमले के संबंध में तर्क देते हुए पति ने तर्क दिया कि पत्नी उस समय सटीक तारीख बताने में विफल रही जब उस पर कथित रूप से हमला किया गया। पति की दलीलों को खारिज करते हुए न्यायाधीश अंसारी ने कहा, किसी भी पत्नी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो अपने पति द्वारा लंबे समय तक उस पर हमला करने की सटीक तारीखें और सटीक मामूली कारण याद रखे। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त पहलू पर किसी अन्य गवाह से भी पूछताछ की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि हमले की घटनाएं लगभग हमेशा घर की चारदीवारी के भीतर ही हुई थीं। ऐसी परिस्थितियों में शिकायतकर्ता द्वारा अपने और अपने पति के बीच मामूली झगड़े का कारण याद न रख पाने का तथ्य और साथ ही वो विशिष्ट तारीखें जिन पर उस पर शारीरिक हमला किया गया था, इस बारे में उसकी गवाही को चुनौती देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं कहा जा सकता। अदालत ने पाया कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, उनके संबंध में उसकी गवाही अडिग है।
हालांकि अदालत ने माना कि पत्नी केवल पति के हाथों घरेलू हिंसा साबित कर सकती है, लेकिन अपने ससुराल वालों के खिलाफ नहीं। इसने पाया कि पति ने पत्नी को आर्थिक शोषण भी दिया। पति के इस तर्क के संबंध में कि पत्नी टेक्सटाइल इंजीनियर है और कमाने की क्षमता रखती है, न्यायाधीश अंसारी ने कहा, अन्यथा भी कमाने की क्षमता होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा भरण पोषण के किसी भी दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है, जो अपने पति के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार है। शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी के खुद का भरण पोषण करने की स्थिति में होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि शिकायतकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी पति से भरण पोषण का दावा करने की हकदार हैं। ये तथ्य कि पति और उसके माता पिता के पास वर्ष 2012 में खारघर में जमीन और फ्लैट खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की क्षमता थी, उनकी अच्छी वित्तीय स्थिति और इस तथ्य का स्पष्ट प्रतिबिंब है कि वे आमतौर पर करोड़पति कहे जाने वाले वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए हर समय उनके जीवन स्तर की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। ऐसा होने पर और शिकायतकर्ता के पति के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार होने के कारण वो और उसकी बेटी भी प्रतिवादियों के समान जीवन स्तर का आनंद लेने की हकदार होंगी। इन टिप्पणियों के साथ न्यायाधीश ने पत्नी और नाबालिग बेटी के लिए मुआवजा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी और मासिक भरण पोषण राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।